आरजेडी समाचार के लिए आज हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष और युग हैं तो चर्चित अध्यक्ष, सबसे अधिक माह तक एक सत्र में अध्यक्ष रहने वाले और संगठन के काफ़ी जुझारू और साथ में कार्य करने वाले, हमारे साथ दिन रात लगे रहने वाले, लेकिन चर्चित हैं। और ये आज हमारे साथ हैं, इनसे कुछ बातें हम संगठन के बारे में बात करेंगे। आदरणीय एसपी सिंह जी, चूँकि एक आप काफ़ी जब से आप जुड़े हैं, इसमें तो शक नहीं है कि आपने संगठन में बहुत कुछ किया है। व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि जब भी आपको बुलाया जाता है, जब भी साथ कहीं चलना होता है, चाहे वो कोई प्रशासनिक कार्य हो, सामाजिक कार्य कहीं भी हो, आप निडरता से साथ में चलते हैं और कार्य भी करते हैं। तो आपकी कार्यशैली भी कोई प्रश्न शायद कोई नहीं उठाता, कम से कम मैं तो नहीं उठा सकता। लेकिन एक बात अवश्य बताइए, इधर आप जो एक अधिकृत ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप चलता है हमारे सदस्यों का, उसमें कुछ आपके बयान, अब उन्हें सकारात्मक बोलूँ या नकारात्मक की तो हमारे सदस्य तय करेंगे, लेकिन बयान आ रहे हैं, उनका मतलब क्या है? पहले तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद और कि आप हमको उसके लायक समझे। और जहाँ तक आरजेडी के पूर्वाध्यक्ष होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि आरजेडी एक ऐसी सशक्त संस्था है और जिसने हमारे जैसे व्यक्ति पर इतना भरोसा किया, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। हम दो टर्म सचिव भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, संगठन के कार्यों में लगे रहे। आप लोगों का प्यार और स्नेह मिला, विश्वास मिला और किसी कारणवश 17 महीना तक मैंने अध्यक्ष पद भी संभाला। जहाँ तक रही बात कि आरजेडी के प्लेटफॉर्म पर कुछ बात कहने का, पूछने का, तो 2-3 चीज़ इसमें है। पहला चीज़ तो कि मैं अधिकृत रूप से वर्तमान में कार्यकारिणी ने हमें एक नई जिम्मेवारी सौंपी, चुनाव अधिकारी का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उस पद पे नहीं भी हैं तो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है किसी भी सदस्य को। अगर संगठन को मजबूत चलाना है, मजबूती प्रदान करनी है, तो ये हमारा ही नहीं, जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं और जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ मेंबर हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, सारे लोगों की जवाबदेही तय होती है कि हम संगठन को कैसे पारदर्शी बनाएं, कैसे मजबूत बनाएं। और पारदर्शिता तभी आएगी, मजबूती तभी आएगी जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान खुलकर करें एक दूसरे के साथ। उसमें हमें मेख निकालने का कोई अधिकार नहीं है। और हमने कहा है, अगर हमने कुछ पूछा है तो मेरा अधिकार भी बनता है। और मैं कभी भी 2006 से मैं आपका मेंबर हूँ, संस्था का मेंबर हूँ। हमको तो लगता है कि हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं, चाहे आदरणीय महेंद्र सिंह जी हों, संजय बाबू हों, सुनील सिंह चौहान जी आप हैं, और जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं, तमाम लोग, ये तो गर्व महसूस करना चाहिए कि कोई तो बोलने वाला है, कोई तो पूछने वाला है। ये आपकी कार्यशैली पे देखिए, ये जहाँ तक मैं कार्यशैली पे आपके नहीं, कार्यशैली पे प्रश्न नहीं उठाया जाता, क्योंकि आप अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे पदाधिकारी, जो भी बोले आपने साबित करके दिखाया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप एक अभी संवैधानिक, जो हमारा आरजेडी का संविधान है, संवैधानिक पद पे आसीन है, चुनाव पदाधिकारी, तो आपको कुछ बोलने के पहले कुछ सोचना है? आदरणीय प्रवक्ता महोदय, मेरा ये मानना रहा है कि कोई भी संस्था 2 चीज़ से चलता है। आप सबों के प्यार और स्नेह से मेरा अपना व्यक्तिगत जो जीवन रहा है 82 से, मैं छात्र जीवन से 81 से, नॉट 81 से मैं छात्र जीवन में रहा हूँ। और ये ईश्वर का देन है, बड़े बुजुर्गों का देन है, जो हमारे संगी साथी थे, उनका एक मेरे ऊपर विश्वास है कि लगातार मैं छात्र संगठन का 6 साल लगातार निर्विरोध मैं अध्यक्ष पद संभाला। संगठन चलाने का मुझे अनुभव है। मेरा मानना यही रहा है कि कोई भी संस्था, कोई भी संगठन चलाना 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, 2 आधार बनता है। पहला कि आपका मेमोरेंडम क्या कहता है, आपका लॉ क्या कहता है, आप जिस संस्था को चलाते हैं आप उसका लॉ क्या कहता है। एक तो आप लॉ पे चलाइए, दूसरा कहता है
हम लोग जैसे भोजपुरी भाषा में बोलते हैं वेद और लबेद। वेद कहता है कानून, आपका संगठन का जो कानून है उस पर, और लबेद ये कहता है कि परंपरा, आपकी संस्था को चलाने का परंपरा क्या है। तो मेरा जो मानना रहा है कि आज पूरे भारतवर्ष में एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लॉ से चलती है, जो वेद से चलती है, और लबेद से तमाम जो विपक्षी संगठन है, चाहे इवन यहाँ तक कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो। तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि हम लबेद पर नहीं चलाए। लबेद पर चलाने का ही परिणाम है कि हमने क्या गलत पूछा, क्या मैं चुनाव अधिकारी हूँ, आपने नियुक्त किया है, मुझे इतना भी, ये तो मेरा एक आम मेंबर भी पूछ सकता है। और मैंने अगर कहा है तो मैंने संगठन के अपने जितने भी वरिष्ठ हैं उनको मैंने एक ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है। अगर ये लगता है कि हम श्याम बिहारी सिंह के पूर्व अध्यक्ष के इन्हें संगठन पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया, मैं अपना बात वापस लेता हूँ। नहीं सिंह साहब, देखिए आप तो ऐसे भी चर्चित व्यक्ति हैं। विगत दो दिनों में ऐसा प्रतीत होता है, जितने फ़ोन आते हैं तो व्यक्तिगत हमारे हालचाल पूछने के लिए मैं व्यावसायिक कारणों से फ़ोन करता हूँ, तो लोग पूछते कि आपका नाम पूछते हैं। तो एक वायरल जो शब्द है, आप वायरल हो गए 2 दिनों में, आपकी चर्चा अचानक, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा सदस्यों के जहन में आया, या आपकी बात का मतलब ये प्यार है हमारे सदस्यों का हमारे प्रति प्यार है कि अगर हमको याद, देखिए प्रवक्ता महोदय, 2 स्थिति बनती है आम इंसान के जीवन में, 2 स्थिति बनती है। एक तो अच्छा काम करके नाम कमाना, एक बुरा काम करके नाम कमाना। तो मेरा व्यक्तिगत जो भी आचरण या अनुभव कहता है, और हमारे कार्यशैली को आप तो नज़दीक से देखे होंगे कि एक ऐसा घटना घटा, संगठन 2 फार होने की भी स्थिति में आई, उस समय भी मेरा क्या रोल रहा, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा। मैं संगठन के हर उतार चढ़ाव को मैंने देखा है, समझा है और कोशिश किया है कि संगठन मजबूत हो। मैं इस चक्कर में आज तक कभी भी नहीं रहा कि हम जो सुनील सिंह चौहान के साथ, और आप इससे देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने जब संगठन में आया तो हर जीवन में आदमी हर पल कुछ न कुछ नया अनुभव अर्न करता है। मैं ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आरजीटीए में सुनील सिंह चौहान जैसे वर्कर, जो न जात है, न पात है, अमीरी है, न गरीबी है, बिना भेदभाव के उस आदमी के साथ काम करने का हमको ये जो अनुभव मिला, महेंद्र बाबू जैसे गुणी लोगों का हमको सानिध्य मिला, संजय बाबू जैसे लोगों का सानिध्य मिला, पारिक जी, मदन लाल पारिक जी हो, सुनील माथुर जी हो, पवन शर्मा जी जैसे वरिष्ठ मेंबरों का हमको सानिध्य मिला काम की, तो हमारे लिए गौरव की बात है। तो ये बताएं कि अभी चुनाव प्रभारी हैं आरजेडी है, क्या चुनाव में ये हम सभी शक्ति तो होती है, तो चुनाव में हम सब क्या मान के रखें कि आदरणीय एसपी सिंह जी चुनाव पदाधिकारी तो पहले से अधिक शक्ति होगी? देखिए, मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा, और आपसे नहीं, तमाम सदस्यों से, इसमें मैं आपके माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि नए सदस्य संगठन के चुनावी प्रणाली में सहयोग करें, नामांकन करें, प्रत्याशी बने। और मैं उन तमाम सदस्यों को मैं अपने तरफ से एक वादा जरूर करना चाहूँगा कि एकदम निष्पक्ष चुनाव होगा। और मैं आप सभी वरिष्ठ जनों से भी आशा करता हूं कि कोई भी ऐसी कार्य प्रणाली अब नहीं अपनाई जाए जिससे अनावश्यक व्यवधान पैदा होने की स्थिति बने, क्योंकि मेरा जो अपना व्यक्तिगत विचार है, उस विचार के आधार, अपने कार्यशैली के आधार पर मैं काम करते आया हूं और आगे भी करूंगा। धन्यवाद सिंह साहब। हमारे साथ ये अभी आपने एसपी सिंह जी को पूर्व अध्यक्ष हैं और चिंतक भी हैं, आरजेडी के बारे में विचारक भी हैं, और व्यक्तिगत रूप से हमारा मानना है कि अच्छे कार्यकर्ता बोले पदाधिकारी हैं और सभी के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। अभी इनका आदरणीय सिंह साहब का दूसरा साक्षात्कार जल्दी, फिर चूँकि इसका समय हो गया और बड़ी क्लिप नहीं बने, इसलिए देखते रहिए हमारा आरजेडी न्यूज़ चैनल। इसी तरह के इंटरव्यू आते रहेंगे। धन्यवाद सिंह साहब।